Hello everyone, welcome back to our channel. So today we are going to complete one of the most important topic of principle of inheritance and variation, जिसमें आज हम मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड के न्यूमेरिकल्स करेंगे। एंड ये जो आपको देखने को मिल रहा है दैट इज यू आर गोइंग टू, ये एक आगाज सीरीज चल रही है दैट इज बाय मी। अगर हम बात करें तो टोटल जो बायोलॉजी में चैप्टर्स हैं, देयर आर 32 चैप्टर्स इन बायोलॉजी, जिसमें हम क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं। इवोल्यूशन, कॉकरोच, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, अपकमिंग लेक्चर्स आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस कंप्लीट हो जाएगा। मॉलिक्यूलर बेसिस के सिर्फ 2 वीडियोज रहते हैं अपलोड करने को, जो सून आई एम गोइंग टू अपलोड इट। अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर गोइंग टू वॉच anatomy of flowering plant, ecology and frog in the upcoming month. अपार्ट फ्रॉम दैट कम्युनिटी पोस्ट पे डेली 7 PM पे क्विज होती है, जिसमें 20 to 25 क्वेश्चंस फ्रॉम माय साइड आई एम गोइंग टू अपलोड फॉर ऑल ऑफ यू। तो फटाफट से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, और अभी तक आपने लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अभी तक कम्युनिटी पोस्ट पे रिसेंटली किसके क्वेश्चन हो रहे हैं, तो इवोल्यूशन के हम टोटल 60 क्वेश्चन अपलोड कर चुके हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के 100 to around 120 क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू अपलोड इन अ कम्युनिटी पोस्ट। नेक्स्ट ये जो पार्ट है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का, जिसमें हम न्यूमेरिकल्स करेंगे मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस के, वो दैट इज गोइंग टू बी अ पार्ट 4, जो कि आपका पार्ट 4 है। नेक्स्ट उससे पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में देखनी है कि अगर हमें फॉर एग्जांपल क्रॉस पहले से दे रखा हो, पता हो कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है। जैसा कि आप जानते हैं कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम कितने जीन की स्टडी करती हैं, 1 की। डाई हाइब्रिड क्रॉस में कितने कैरेक्टर की स्टडी करते हैं, 2 की। उसी तरीके से ट्राई हाइब्रिड में कितने की करेंगे, 3 की करेंगे। तो ये अगर n की वैल्यू पता हो तो हम नंबर ऑफ फिनोटाइप, नंबर ऑफ जीनोटाइप, नंबर ऑफ प्रोजेनी एक बाय क्विक फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ फिनोटाइप को निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। नंबर ऑफ जीनोटाइप को निकालने का फॉर्मूला होता है 3 की पावर n। और नंबर ऑफ प्रोजेनी मतलब कितने बच्चे हैं, या कह सकते हो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग कितने हैं, या फिर नंबर ऑफ जाइगोटिक कॉम्बिनेशन, कितने जाइगोट बन रहे हैं, तो वो निकालते हैं 2 की पावर n का होल स्क्वायर। ठीक है, वो ऐसे निकाला जाता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट अगर हमारे पास मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, अगर हमारे पास मोनो हाइब्रिड क्रॉस है तो यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 1, और यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 2, और यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 3। सिमिलरली इधर आ जाएगा 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3। उसी तरीके से यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 1 का होल स्क्वायर, इधर 2 की पावर 2 का होल स्क्वायर, और इधर 2 की पावर 3 का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? अब इनकी फटाफट से वैल्यू निकालिए। 2 1 जा 2, तो नंबर ऑफ फिनोटाइप आपको कितने देखने को मिलते हैं मोनो हाइब्रिड में, या तो टॉल होता है या डाफ होता है। अगर हम जीनोटाइप की बात करें तो हमें 3 पॉसिबिलिटी देखने को मिल रही थी, तो 3 की पावर 1 है तो 3 रहेगा। नंबर ऑफ जाइगोट जो स्क्वायर बन रहा था वो कितने का बन रहा था, दैट इज 2 2 जा 4, 4 का स्क्वायर बन रहा था। डाई हाइब्रिड में आपको क्या देखने को मिल रहे थे, फिनोटाइप 4 तरीके के फिनोटाइप देखने को मिल रहे थे, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। उसी तरीके के नंबर ऑफ जीनोटाइप की बात करें तो टोटल कितने थे, 9 जीनोटाइप थे, और 2 2 और ये आपके जाइगोट कितने बन रहे थे, जाइगोट 2 2 जा 4 और 4 का होल स्क्वायर है, तो दैट इज गोइंग टू बी 16 का स्क्वायर बन रहा था। अगर वहीं हम ट्राई हाइब्रिड की बात करें तो यहाँ 8 होगा, 8 के साथ साथ यहाँ होगा 27, और यहाँ होगा 64। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर बेसिक आपको मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड का पूछा जाए तो फिनोटाइप, जीनोटाइप और नंबर ऑफ प्रोजेनी आप कौन से उससे निकाल सकते हैं। अगर उसी तरीके से आपसे क्वेश्चन में आ जाए नंबर ऑफ गैमीट्स कितने होते हैं, तो नंबर ऑफ गैमीट्स होते हैं 2 की पावर n। अब यहाँ पर ये n क्या है, ये n है दैट इज नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन, कितने हेट्रोजाइगस है पेरेंट के अंदर, उससे हम पता लगा लेंगे गैमीट कितने हैं। सपोज अगर ये दे रखा है, इसके पूछे गए कि गैमीट कितने, इस पेरेंट के कितने गैमीट बनेंगे, बेटा एक ये हेट्रोजाइगस है, एक ये हेट्रोजाइगस है और ये हेट्रोजाइगस है, 2 2 की पावर 3, तो टोटल गैमीट्स कितने बनेंगे, 8। इस तरीके से निकाला जाता है। जैसे सपोज अगर ऐसे दिया है
तो ये भी एक हेटेरोजाइगस है, कैपिटल ए स्मॉल है, और वो भी है, तो 2 की पावर 2, तो कितने गैमीट्स बनेंगे? 4 गैमीट्स बनेंगे। इज इट क्लियर? तो ये गैमीट्स निकालने का फॉर्मूला होता है। उसी तरीके के आपको यहाँ पे फिनोटाइप, जीनोटाइप और प्रोजेनी निकालने का भी फॉर्मूला जो है पता चल गया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर हम बात करते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस की, तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। मैं सिर्फ एक रिवीजन बता रही हूँ ताकि जब इस क्लास में हम क्वेश्चन करें तो आपसे सॉल्व हो सके। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप कितने थे? 2 थे। जीनोटाइप कितने थे? 3 थे। फिनोटिपिक रेशियो कितना था? दैट इज 3:1। और जीनोटिपिक रेशियो कितना था? दैट इज 1:2:1। इज इट क्लियर? वहीं अगर हम बात करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस की, ये भी हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो नंबर ऑफ फिनोटाइप बनते हैं हमारे 4, नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने बन रहे थे? 9। फिनोटिपिक रेशियो क्या था? दैट इज 9:3:3:1। और जीनोटिपिक रेशियो कितना था? दैट इज 12 42 12 1। ये आपका जीनोटिपिक रेशियो था। आई होप अभी तक का जो लेक्चर है वो क्लियर होगा। देखो बेटा, इट्स अ वेरी हाई टाइम, फटाफट से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। आपके लिए हर एक मिनट जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। बीइंग अ टीचर ऑफ नीट एस्पिरेंट, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी मेक श्योर करती हूँ कि अगर मैं छुट्टी ले रही हूँ तो जो भी चीज़ें मुझे कंप्लीट करानी है वो मैं पहले ही करा दूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू टेक अ ब्रेक इन अगस्त, लेकिन उसके अलावा मैं रोज़ डेली ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर रही हूँ ताकि अगर मेरी अगस्त में छुट्टी भी हो तो आपका कोई बैकलॉग ना हो। तो जब अगर मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ फॉर यू, तो बेटा आपका तो एग्ज़ाम है, आपको तो नीट में बैठना है, आपको पेपर देना है आपके हाथ में। अगर आप वो पेपर क्लियर करते हो तो 5 साल बाद, 7 साल बाद जब आप MBBS, MS, MD जो भी करना चाहते हो, उसके बाद आपके हाथ में किसी इंसान की लाइफ होगी। तो उसके लिए आपको उतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यू हैव टू सेक्रीफाइस। रील्स देखना, फ्रेंड्स बनाना, ये सारी चीज़ें अवॉइड कर दो। ये फ्रेंड्स वगैरह जो होते हैं अभी थोड़े टाइम पीरियड के लिए आपको अच्छे लगेंगे, अरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे होते हैं, ये आपकी सुन रहे हैं, नहीं। जब आप अपने लोएस्ट फेज में होगे ना, जब आपको लगेगा आपने पूरा साल बर्बाद कर दिया और वहीं पे आपका दूसरा फ्रेंड अगर आपके साथ मस्ती के साथ साथ करते हुए अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर गया, तो आपको गिल्ट होगा कि काश आप भी पढ़ लेते। हम हर तरीके की स्ट्रैटेजी, टाइम टेबल, एक एक चीज आपको मेंशन कर रहे हैं सो दैट आपका किसी भी तरीके से जो है टाइम वेस्ट ना हो, आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ पाए। अगर आप ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, अगर आप ऑफलाइन में भी पढ़ रहे हैं तो उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ऑफलाइन में आप पढ़ रहे हो तो डेली जाओ, डेली नोट्स कंप्लीट करो, रिवाइज करो, पढ़ो। ग्रुपिज्म के चक्कर में, रील्स के चक्कर में, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के चक्कर में डोंट वेस्ट योर टाइम। ये आपको आगे भी लाइफ में मिल जाएगा, लेकिन अगर अभी मौका निकल गया तो फिर नहीं मिलेगा। बाद में एक रिग्रेट ही होता है कि काश उस टाइम थोड़ी मेहनत और कर लेते। अभी आपको आपके पेरेंट्स अच्छे नहीं लग रहे होंगे, फ्रेंड्स ज़्यादा अच्छे लग रहे होंगे, अरे नहीं इनके साथ मस्ती करते हैं, अरे यार कितना अच्छा लग रहा है। वो आपको एक ना एक पल के बाद आपको रियलाइज होगा कि आपने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी बिगेस्ट मिस्टेक की है। उससे पहले वो दिन आए, जस्ट मेक श्योर कि आप वो दिन आने ही ना दो। अगर आपको कोई टीचर या आपके इन्फ्लुएंसर आपको इतना समझा रहे हैं तो समवेयर हाउ इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि शायद उन्होंने भी कुछ देखा हो। अगर मेरी बात से किसी एक बच्चे के भी दिमाग में असर पड़ रहा है तो वो मुझे कुछ नहीं देके जाएगा, वो उसी के लिए बेनिफिशियल है। सो प्लीज़ पढ़ाई करिए, इट्स अ वेरी हाई टाइम। अभी भी स्टार्ट नहीं किया है तो अभी भी शुरू हो जाएगा। बट अगर अभी आप टाइम वेस्ट कर रहे हो और सोच रहे हो बाद में पढ़ लोगे तो वो बाद कभी नहीं आएगा। ये जो टाइम होता है ना वो आपको एक ऐसी इमेज दिखा देगा आप ही की कि आपको इतना रिग्रेट होगा कि काश आप उस टाइम पे कुछ अच्छा कर लेते। तो टाइम है तो उसकी वैल्यू करो, पैसा है तो उसकी वैल्यू करो। टाइम की वैल्यू बहुत ज़्यादा, टाइम बहुत कीमती है। मैं नहीं कह रही आप मौज मस्ती मत करो, ऑफ कोर्स अगर आप 6 दिन बैठ के पढ़ रहे हो तो आपको एक दिन ब्रेक लेना है, ऐसे कॉन्टिन्यूसली नहीं पढ़ सकते।
लेकिन पढ़ो, उसके बाद मस्ती करो। अगर कोई मूवी देखनी है, कोई मूवी बहुत अच्छी आ रही है, तो जस्ट सेट योर टारगेट कि इतना कंप्लीट करने के बाद ही मूवी देखूंगा या देखूंगी, नहीं तो नहीं देखूंगा। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कितने जाइगोटिक कॉम्बिनेशन या ऑफस्प्रिंग प्रोजेनी मिलते हैं बाय क्रॉसिंग टू पेरेंट। मैंने अभी बताया था जाइगोट मतलब गैमीट्स का फ्यूजन। तो अगर इनके हम गैमीट्स निकाल लें और दोनों गैमीट्स को फ्यूज कर दें, तो हमें पता चल जाएगा कितने जाइगोट है, कितने ऑफस्प्रिंग है, कितने प्रोजेनी है। तो इसके गैमीट्स कितने होंगे, 2 की पावर, अभी आप फॉर्मूला देख के आए हो, n 2 की पावर n। तो कितने गैमीट्स होंगे, ये क्वेश्चन मैं यहाँ साइड में सॉल्व कर रही हूँ। कितने गैमीट्स होंगे, 1 2 3, दैट इज 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई, यहाँ सिर्फ एक है 2 की पावर 1, तो 8 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8 2 जा 16। कितने बच्चे होंगे, 16 बच्चे होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि मेंडल ने एक प्लांट को क्रॉस करा, कौन सा प्लांट है, दैट इज योर रेड येलो। रेड येलो का मतलब, सॉरी राउंड येलो, राउंड येलो का मतलब ये रिंकल्ड ग्रीन के साथ, मतलब स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अलग अलग अल्फाबेट नहीं ले सकते ना, सेम अल्फाबेट लेना होता है, बस कैपिटल और स्मॉल से डिनोट करना होता है। और बाद में उनकी सेल्फिंग करा दी, इनकी सेल्फिंग करा दी इन्हीं के F1 जनरेशन के साथ। तो डोंट यू थिंक कि आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस जैसा लग रहा है? अगर आपको ये डाई हाइब्रिड क्रॉस जैसा लग रहा है तो F1 जनरेशन क्या आएगी, F1 जनरेशन आएगी आपकी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब आपको ये पता है इनकी सेल्फिंग कराने के बाद आपका स्क्वायर कितने का बनता था, कितने जाइगोट बनते थे? अगर वैसे भी याद नहीं आ रहा तो इसके गैमीट्स निकालोगे, ठीक है, इसके ऑफस्प्रिंग निकालोगे, तो उसका मैंने फॉर्मूला बताया 2 की पावर n का होल स्क्वायर। तो n कितना है, 1 2, ठीक है, तो दैट इज 2 की पावर 2, 2 2 जा 4 और 4 का होल स्क्वायर मतलब टोटल 16। ठीक है, ये तो निकल आए कि 16 बच्चे होंगे। इज इट क्लियर? क्योंकि ये एक डाई हाइब्रिड की तरह था। अब हमें बताना है कितने सारे होमोजाइगस रिसेसिव थे। होमोजाइगस रिसेसिव बताने हैं, मतलब होमोजाइगस रिसेसिव कैसे हो सकते हैं, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, यही हो सकता है होमोजाइगस रिसेसिव। हाँ यही हो सकता है। तो ये कितने बनेंगे, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था इन द प्रीवियस क्लास कि अगर हेट्रोजाइगस है तो उसके लिए 2 लिखो, होमोजाइगस है तो उसके लिए 1 लिखो, वेदर इट्स अ डोमिनेंट और अ रिसेसिव। तो ये आपका रिसेसिव है, आपको इसके लिए 1 लिखना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1, और टोटल कितने हैं 1/16। तो टोटल कितने बनेंगे, सिर्फ एक बनेगा, होमोजाइगस डोमिनेंट। होमोजाइगस डोमिनेंट क्या हो सकता है, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। अब कैपिटल आर के लिए भी क्या लिखोगे 1, सिर्फ खाली हेट्रोजाइगस के लिए 2 लिखना है, और ये भी 1, तो ये भी कितना हो जाएगा, दैट इज 1/16। तो ये दो क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसी से ये क्वेश्चन दे रखा है कि हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल बताना है जो कि पहले ट्रेट के लिए हेट्रोजाइगस है, मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉस है। आप इसमें 4 ट्रेट पढ़ते हैं, ठीक है, 4 ट्रेट पढ़ते हैं, 2 कैरेक्टर पढ़ते हैं। तो पहला ट्रेट कैसा है, हेट्रोजाइगस, पहला कैसा है हेट्रोजाइगस, और दूसरा कैसा है होमोजाइगस। तो ये ऐसा है, पहला लिख दिया हेट्रोजाइगस, दूसरा लिख दिया होमोजाइगस, पहला लिख दिया हेट्रोजाइगस, दूसरा लिख दिया होमोजाइगस, ठीक है। अब ये हेट्रोजाइगस है, उसी तरीके से क्या हेट्रोजाइगस ये भी हो सकता है। मैंने ऐसा तो नहीं लिखा कि हेट्रोजाइगस होमो और सेकंड ट्रेट होमोजाइगस डोमिनेंट है। अगर डोमिनेंट लिखा होता तो बेटा आप सिर्फ इसको लेते, और अगर कुछ नहीं लिखा तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। इज इट क्लियर? ये कितने बन रहे हैं, ये भी क्या हो जाएगा, ये क्या है, फर्स्ट ट्रेट हेट्रोजाइगस, सेकंड ट्रेट होमोजाइगस, फर्स्ट ट्रेट हेट्रोजाइगस, सेकंड ट्रेट होमोजाइगस। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ लिखा है नहीं। अभी आपको मैंने बताया प्रीवियस क्लास में कि हेट्रोजाइगस के लिए 2 लेना है, होमोजाइगस के लिए 1 लेना है, हेट्रोजाइगस के लिए 2 लेना है, होमोजाइगस के लिए 1 लेना है, हेट्रोजाइगस के लिए 2 लेना है, होमोजाइगस के लिए 1 लेना है। तो ये निकलेंगे, दैट इज 2/16 इज इक्वल टू 2/16। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर?
तो कितने ऐसे हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल हैं जो पहले ट्रेट के लिए क्या है होमोजाइगस। टोटल अगर बताना हो कि आपको टोटल ही बताना है तो ये आ जाएगा 4/16। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? शैल बी मूव टू द अनदर क्वेश्चन। अब इस क्लास में हमने टोटल कितने क्वेश्चंस किए हैं मैं वो क्वेश्चंस भी देख लेती हूँ सो दैट आपको ये रियलाइज हो कि आप मेरे साथ क्लास में ड्यूरिंग द क्लास कितने क्वेश्चन कर रहे हो। उसके बाद में जो आपको कम्युनिटी पोस्ट पे डेली क्वेश्चन दे रही हूँ वो कितने कर रहे हो, क्योंकि एक एक चीज बायोलॉजी की आई एम टेकिंग अ गारंटी ऑफ यू कि मैं अपने एंड से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूंगी, वही कंटेंट जो आपको पैसे देने के बाद भी मिल रहा है। ठीक है, एक एक चीज के बारे में पढ़ाऊंगी। तो दैट इज योर, ये तो एक मैंने पूरा उसके बारे में बताया है कि कैसे निकलता है। एक आपका ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपके ये क्वेश्चन है और इसमें भी ये भी क्वेश्चन ही है एक तरीके से। ठीक है, देन थर्ड क्वेश्चन ये, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन ये, फिफ्थ क्वेश्चन ये, क्योंकि बेटा ये अलग अलग क्वेश्चन आते हैं हमेशा। सिक्स्थ क्वेश्चन ये। इज इट क्लियर? टोटल 6 क्वेश्चन अभी आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैसे कितने ऐसे इंडिविजुअल होंगे जो हेटेरोजाइगस होंगे पहले ट्रेट के लिए। अब सिर्फ बताना है पहला ट्रेट हेटेरोजाइगस है। ठीक है, पहला ट्रेट हेटेरोजाइगस है मतलब दूसरा ट्रेट होमोजाइगस होगा। सेकंड ट्रेट हेटेरोजाइगस है मतलब पहला वाला होमोजाइगस दूसरा वाला हेटेरोजाइगस। इज इट क्लियर? उसी तरीके से यहाँ और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्योंकि खाली एक ही के बारे में पूछा है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल हेटेरोजाइगस फॉर फर्स्ट ट्रेट। फर्स्ट ट्रेट हेटेरोजाइगस होना चाहिए, दूसरा होमोजाइगस डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरीके से सेकंड ट्रेट हेटेरोजाइगस होना चाहिए, दूसरा ट्रेट होमोजाइगस हो हेटेरोजाइगस हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टोटल कितने इंडिविजुअल बनेंगे? इधर भी 4 बनेंगे और इधर भी 4 बनेंगे। उसी तरीके से अगर दोनों ट्रेट हेटेरोजाइगस हो, दोनों ट्रेट हेटेरोजाइगस का मतलब ये, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है? इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो 2 2 4, तो 4 इंडिविजुअल बनेंगे। लेकिन कब? 4 इंडिविजुअल तब। लेकिन अगर टोटल सीड आपको 1000 दे रखी है तो कैसे निकालोगे? अब ये जो 4 इंडिविजुअल बने हैं, अगर आपने 2 ट्रेट पढ़े हैं तो डाई हाइब्रिड क्रॉस है। टोटल स्क्वायर कितने का बनता था? 16 का। 16 बच्चे होते थे तो 16 बच्चों में कितने हैं? 4 हैं। एक बच्चों में कितने हुआ? 4/16 और 1000 में इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 1 4, 4 4 16 और 250 ऐसे होंगे जो कि दोनों ट्रेट के लिए हेटेरोजाइगस होंगे। इज इट क्लियर? ये क्वेश्चन अच्छे से मैं यहाँ सॉल्व कर देती हूँ कि अगर हेटेरोजाइगस दोनों ट्रेट के लिए है तो 2 × 2 = 4 आ रहा था। ये 4 आता है इन 16 जब 16 है, मतलब 16 के अंदर 4 ऐसे होते हैं जो हेटेरोजाइगस होते हैं। ठीक है, एक के लिए निकालना हो तो 4/16, 1000 के लिए निकालना हो तो 4/16 मल्टीप्लाई बाय 1000। 4 1 4, 4 4 16, 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 250। तो टोटल 1000 सीट में कितने होंगे हेटेरोजाइगस? जो दोनों ट्रेट के लिए हेटेरोजाइगस होंगी दैट इज 250 सीट्स। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। शेल बी मूव फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक डाई हाइब्रिड क्रॉस है, बिल्कुल दिमाग में चलाओ डाई हाइब्रिड क्रॉस। कितने ऐसे इंडिविजुअल है जो राउंड येलो होंगे? ठीक है, अब आप याद करो यहाँ पे दे रखा है राउंड येलो, मतलब फिनोटाइप पूछ रहे हैं। अभी आप थोड़ी देर पहले फिनोटाइप देख के आए हो 9:3:3:1। ठीक है, ये 9 जो आ रहा था ये आ रहा था राउंड येलो के लिए और ये आता है रिंकल्ड ग्रीन के लिए। बाकी ये दोनों मतलब ये दोनों कैसे होते हैं? पेरेंटल वाले। तो राउंड येलो कितने हैं? 9। रिंकल्ड ग्रीन कितने हैं? 1। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट हम बात करते हैं कितने गैमीट्स बनेंगे। अभी आपने गैमीट्स का फॉर्मूला देखा बेटा, बस वही लगा दो। 2 की पावर 2 और इधर 2 की पावर 0
और इधर 2 की पावर 5, तो 2 2 जा 4। 2 की पावर 0 का क्या आंसर होगा कमेंट बॉक्स में करना। 2 की पावर 5 का क्या आंसर होगा, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32। क्लियर है। 2 की पावर 0 को लिखा जाता है 1, मतलब इसका एक गैमेट बनेगा, जिसमें कोई भी हेटेरोजाइगस नहीं है उसमें एक गैमेट बनेगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? आई होप आपको एक एक क्वेश्चन जो है अच्छे से क्लियर होगा। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आता है मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस में, बस इन्हीं को घुमा फिरा के पूछे जाते हैं सो दैट आप कंफ्यूज हो जाए। जितने इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी हो सकती थी मैंने ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन करा दिया है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड के न्यूमेरिकल पे नहीं आता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज बैक क्रॉस। बैक क्रॉस क्या होता है? बैक क्रॉस से आप क्या समझते हैं, ठीक है। बैक क्रॉस जो होता है, बैक क्रॉस क्या होता है, अगर हम बात करते हैं कि बैक क्रॉस से आप क्या समझते हैं। बैक क्रॉस तब किया जाता है जब हमें किसी इंडिविजुअल का F1 को क्रॉस कराना हो किसी भी आइदर पेरेंट के साथ, ठीक है। क्या होता है, दैट इज व्हेन F1 इंडिविजुअल को क्रॉस कराना होता है आइदर ऑफ देयर पेरेंट, कोई भी पेरेंट के साथ क्रॉस कराना है। किसको? F1 इंडिविजुअल को। F1 इंडिविजुअल डाई हाइब्रिड मोनो हाइब्रिड का याद कर लो। मोनो का पढ़ा था आपने कैपिटल टी स्मॉल टी, और डाई हाइब्रिड में बस दो हो जाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, ठीक है। इसको क्रॉस कराना है किसी भी पेरेंट के साथ, वो होता है बैक क्रॉस, चाहे वो डोमिनेंट पेरेंट हो चाहे वो रिसेसिव पेरेंट हो, ठीक है। नेक्स्ट, बैक क्रॉस दो तरीके का होता है, एक होता है टेस्ट क्रॉस, एक होता है आउट क्रॉस। एक क्या होता है, टेस्ट क्रॉस, एक होता है आउट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, जब F1 इंडिविजुअल का क्रॉस, ठीक है, व्हेन F1 पेरेंट को क्रॉस कराया जाए उसके रिसेसिव पेरेंट के साथ, रिसेसिव पेरेंट के साथ। उसी तरीके से आउट क्रॉस क्या होता है, जब F1 पेरेंट को क्रॉस कराया जाए उसी के डोमिनेंट पेरेंट के साथ, उसी के डोमिनेंट पेरेंट के साथ। इज इट क्लियर? जैसे कि अगर आप देखें कि F1 पेरेंट को क्रॉस करना है रिसेसिव पेरेंट के साथ, F1 पेरेंट दो तरीके के हो सकते हैं, कौन कौन से, एक तो स्मॉल टी कैपिटल टी, ठीक है, और दूसरा कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दैट इज स्मॉल वाई। उसी तरीके से यहाँ पे भी F1 पेरेंट यही होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब यहाँ पर टेस्ट क्रॉस में क्या करना है, टेस्ट क्रॉस में रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करना है। अब अगर आपको मोनो हाइब्रिड याद हो तो उसका रिसेसिव पेरेंट क्या था, डाफ प्लांट, वो क्या था, स्मॉल टी स्मॉल टी। उसी तरीके से डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या था, रिंकल्ड ग्रीन, जो कि कैसे लिखा जाता था, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। उसी तरीके से यहाँ पे आउट क्रॉस में डोमिनेंट वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस करना है, लेकिन किसको, F1 के पेरेंट को ही। तो यहाँ होगा कैपिटल टी और यहाँ होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आई। क्लियर है? टेस्ट क्रॉस में F1 इंडिविजुअल को क्रॉस करना है रिसेसिव पेरेंट के साथ, आउट क्रॉस में F1 इंडिविजुअल को ही क्रॉस करना है उसके डोमिनेंट पेरेंट के साथ। टेस्ट क्रॉस और आउट क्रॉस किसके पार्ट है, बैक क्रॉस के। बैक क्रॉस क्या होता है, जब कभी भी F1 इंडिविजुअल को क्रॉस किया जाए किसी भी पेरेंट के साथ,
चाहे डोमिनेंट हो चाहे रिसेसिव हो। आई होप आपको इतना जो लेक्चर है क्लियर होगा। जितने भी मैंने न्यूमेरिकल्स कराए 10 to 15 न्यूमेरिकल्स वो क्लियर होंगे। मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड में इससे ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं आते। व्हाट इज अ फ्रीक्वेंसी मेथड, गैमीट्स कैसे निकालने हैं, फ्रीक्वेंसी मेथड गैमीट्स कैसे निकालना है ये बता दिया है। तो फ्रीक्वेंसी मेथड आई एम गोइंग टू टीच यू इन द नेक्स्ट क्लास। अगर हम बात करें गैमीट्स कैसे निकालने हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो वो उतना आइडिया आपको लग गया होगा। डाई हाइब्रिड क्रॉस के प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है, होमोजाइगस को 1 लेना है, हेट्रोजाइगस को 2 लेना है और मल्टीप्लाई कर देना है। डाई हाइब्रिड में टोटल गैमीट्स और टोटल जाइगोट कितने बनते हैं, गैमीट्स बनते हैं 4, जाइगोट बनते हैं 16। मोनो हाइब्रिड में गैमीट बनते हैं 2 और जाइगोट बनते हैं 4। Is it clear to everyone? So this is all about the class. See you in the next class. Stay tuned with our channel. All the best for your NEET 2025. पढ़ते रहिए. It's a very high time. Don't waste your little bit time. Is it clear? See you in the next class. Thank you so much everyone.